नमस्कार दोस्तों, आज 4 मई 2025 की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं। यूपी बिहार से जुड़ी शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, राजनीति और सरकारी योजनाओं की ऐसी अपडेट्स जो आपकी जिंदगी को सीधा प्रभावित करती है। तो चलिए बिना वक्त गवाएं शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार बोर्ड 10वीं कंपार्टमेंट एग्जाम शेड्यूल जारी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन छात्रों के 1 या 2 विषय में नंबर कम आए थे, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। परीक्षा 18 मई से शुरू होगी और 24 मई तक चलेगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होगी, पहली सुबह 9 बजे से और दूसरी दोपहर 1 बजे से। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 15 मई रखी गई है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल एट होम योजना का आगाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए नई योजना शुरू की है, मेडिकल एट होम। इस योजना के तहत बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर बैठे ही डॉक्टर की कंसल्टेशन, दवाइयां और जांच की सुविधा मिलेगी। शुरुआती चरण में ये योजना लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में लागू की गई है। इससे न सिर्फ अस्पतालों का बोझ कम होगा, बल्कि जरूरतमंदों को घर पर ही इलाज मिल सकेगा। बिहार में पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य चुनाव आयोग ने जिलों को नोटिस भेजकर वोटर लिस्ट अपडेट करने और पोलिंग बूथ की लोकेशन फाइनल करने को कहा है। इस बार कई जिलों में डिजिटल वोटिंग का पायलट ट्रायल भी होगा। इससे चुनाव में पारदर्शिता और तेजी आएगी। जून 2025 में चुनाव की संभावित तारीख बताई जा रही है। पीएम स्वरोजगार योजना में नए नियमों के तहत अब 2 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के मिलेगा। खासकर ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को लाभ होगा। इस योजना का मकसद है गांवों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पलायन को रोकना। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और मई से जून तक विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। बिहार यूनिवर्सिटी में एनईपी 2020 लागू। बिहार की कई यूनिवर्सिटीज में अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया गया है। इस नए ढांचे के तहत स्टूडेंट्स को मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन मिलेगा और कोर्स स्ट्रक्चर में भी लचीलापन आएगा। पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी में ये प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई है। अब छात्र साल के बीच में भी बदलाव कर सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन शुरू। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे ईवी वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। पहला चार्जिंग स्टेशन आजमगढ़ के पास चालू हो गया है। आने वाले 3 महीनों में कुल 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि ईवी अपनाने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार की फेम योजना के तहत इसे सपोर्ट किया गया है। बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की नियुक्ति। बिहार सरकार ने 1500 नए डॉक्टरों की नियुक्ति का ऐलान किया है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी में सेवाएं देंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। नियुक्ति प्रक्रिया मई के आखिरी हफ्ते से शुरू होगी और अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। सरकार का लक्ष्य है हर पीएचसी में कम से कम 2 एमबीबीएस डॉक्टर। बनारस में होगा जीबीज एजुकेशन समिट 2025 का आयोजन। जीबी समिट का शिक्षा आधारित विशेष सम्मेलन जुलाई 2025 में बनारस में आयोजित होगा। इसमें 20 देशों के शिक्षा मंत्री और नीति निर्माता हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डिजिटल लर्निंग मॉडल को प्रस्तुत किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा गौरव होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप रोजाना ऐसी ही ताजा, सटीक और असरदार खबरें देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए।